क्या हो अगर आप किसी को ढूंढने निकले हो लेकिन इन द एंड आपको पता चले आप खुद को ही खो चुके हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आपका दिमाग चकरा जाए और आप खुद से ही सवाल करेंगे कि क्या हम अपनी आंखों पर भरोसा कर सकते हैं। अगर किसी को पता चले कि उसकी पूरी रियलिटी ही झूठ हो सकती है तो क्या आप सच एक्सेप्ट करेंगे या फिर उस झूठ में ही जीना सही समझेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्टिन स्कोसेस की उस मास्टरपीस की जिसे देखने के बाद हर इंसान खुद से ही एक सवाल जरूर करता है, क्या मैं पागल हूँ। शटर आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आखिर के 2 मिनट में जो सच सामने आएगा वो आपके होश उड़ा देगा। शटर आइलैंड एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसकी मुख्य भूमिका लियोनार्डो द कैप्रियो ने निभाई है। ये फिल्म शटर आइलैंड 2003 नाम की बुक नॉवल पर आधारित है। ये कहानी रहस्यमय साइकोलॉजिकल डर और सस्पेंस से भरी हुई है। फिल्म में हर कुछ मिनट में ऐसा लगता है कि अब रियलिटी सामने आएगी, लेकिन कहानी और भी रहस्यमय होती जाती है। यही वजह है कि यह फिल्म आज भी दुनिया की सबसे चर्चित माइंड ब्लोइंग थ्रिलर मूवीज में से एक मानी जाती है। कहानी की शुरुआत 1954 में अमेरिका के 2 यूएस मार्शल टेडी डेनियल और उसका नया पार्टनर चक, जो कि अपने जाने माने एक्टर मार्क रफेलो, जो मार्वल्स के हल्क के रूप में भी जाने जाते हैं, एक रहस्यमय स्टडी के लिए निकलते हैं। एक मिस्टीरियस केस की जांच करने के लिए एक अलग थलग पड़े आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ समुद्र के बीचे बीच एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल बना हुआ है जिसका नाम है एसेक्लिफ हॉस्पिटल। ये अस्पताल सामान्य मानसिक मरीजों के लिए नहीं है। यहाँ सबसे वॉयलेंट क्रिमिनल को रखा जाता है जो दिमागी रूप से अस्थिर है और जिन्होंने गंभीर अपराध किए हैं। गवर्नमेंट द्वारा टेडी और चक को यहाँ एक गायब हो चुके मरीज के मामले की जांच करने के लिए भेजा गया है और उस मरीज का नाम है रेचल सोलांडो। रेचल एक महिला कैदी है जो अपने बच्चों की हत्या करने के कारण यहाँ बंद है, लेकिन अचानक एक दिन वह अपने कमरे से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। सबसे अजीब बात यह है कि उसका कमरा अंदर से बंद था, खिड़कियों पर लोहे की सांकलें थी और पूरी दीवार पर कड़ी सुरक्षा थी। समुद्र चारों तरफ से फैला हुआ था। इसका मतलब यह है कि उसका भागना लगभग असंभव था। यही वजह है कि टेडी और चक को यहाँ भेजा गया है। जैसे ही दोनों मार्शल आइलैंड पर पहुंचते हैं, उन्हें एक अजीब माहौल महसूस होता। घना कोहरा, ऊंची चट्टानें, तेज समुद्री हवाएं और डरावना सन्नाटा। ये सब माहौल को और सस्पिशियस बनाता है। अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ भी कुछ अजीब बिहेव करते हुए लगते हैं। ऐसा लगता है कि वे किसी सच्चाई को छुपा रहे हैं। अस्पताल के मुख्य डॉक्टर कॉली टेडी और चक को बताते हैं कि ये जगह बेहद खतरनाक मरीजों के लिए बनाई गई है। यहाँ 3 मुख्य वार्ड हैं, वार्ड ए और वार्ड बी। सामान्य मानसिक अपराधियों को रखा जाता है जो बेहद हिंसक और नियंत्रण से बाहर हो जाने वाले क्रिमिनल्स होते हैं। टेडी एक बहुत ही तेज और समझदार जांच अधिकारी है। वह हर चीज पर ध्यान देता है। डॉक्टर की बातें, मरीजों का व्यवहार, अस्पताल की सुरक्षा, स्टाफ का डर। जांच के दौरान टेडी को कई अजीब बातें पता चलती है। रेचल के कमरे में एक अजीब सा नोट मिलता है। कुछ मरीज ऐसे इशारे करते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता हो। डॉक्टर कई सवालों के जवाब टाल देते हैं। धीरे धीरे ये केस एक साधारण गुमशुदगी का मामला नहीं लगता। एक रात आइलैंड पर बहुत बड़ा तूफान आता है। तूफान इतना खतरनाक होता है कि बिजली चली जाती है, सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ जाती है, कुछ मरीज भाग जाते हैं। अब टेडी को लगता है कि यही मौका है आइलैंड की असली सच्चाई का पता लगाने का। वह और गहराई से जांच करने लगता है। कहानी के बीच बीच में हमें टेडी के अतीत के बारे में भी पता चलता है। टेडी पहले एक सैनिक था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के में हिस्सा लिया था। युद्ध के दौरान उसने बहुत भयानक चीजें देखी थी। इन यादों के कारण उसे कभी कभी डरावने सपने भी आते थे। इन सपनों में युद्ध के दृश्य, दर्दनाक घटनाएं और उसकी पत्नी की यादें, ये सब टेडी के मन को परेशान करने लगती है। उसी बीच एक और मिशन स्टार्ट होता है। टेडी सिर्फ रेचल के केस के लिए नहीं आया है, उसके पास एक गुप्त मिशन भी है। वह एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसका नाम है एंड्रयू लेडी। ये व्यक्ति टेडी के अतीत से जुड़ा हुआ है। टेडी मानता है कि ये आदमी इस आइलैंड पर ही छिपा हुआ है और वह उससे बदला लेना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई अजीब घटनाएं होने लगती। एक मरीज टेडी को देखकर डर जाती है। एक महिला चुपके से उसे भाग जाओ का इशारा करती है। अस्पताल का स्टाफ हमेशा निगरानी रखता है। टेडी को लगने लगता है कि यहाँ कोई बड़ा प्रयोग चल रहा है। टेडी को शक है कि यहाँ इस अस्पताल में मरीजों के साथ कोई खतरनाक प्रयोग किया जाता है, जैसे दिमाग पर प्रयोग, दवाओं का इस्तेमाल, मानसिक नियंत्रण। उसे लगता है कि डॉक्टर सरकार के लिए गुप्त प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। जांच के दौरान टेडी की मुलाकात एक रहस्यमय महिला से होती है। वह महिला उसे कुछ ऐसी बातें बताती है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देती है।
और उसे और उलझा देती है। वह कहती है इस आइलैंड पर सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखा है, यहाँ कुछ छुपाया जा रहा है और टेडी खुद भी खतरे में है। ये सब सुन के अब टेडी को समझ नहीं आता कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। ये सभी बातें टेडी के दिमाग में चलती रहती है और वह और गहरी सोच में डूब जाता है। कहानी में कई ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे नोट में लिखे हुए रहस्यमय नंबर, डॉक्टर का अजीब व्यवहार, टेडी के सपने, गायब मरीज, ये सब मिलकर एक बड़ी पहेली बना। जैसे जैसे टेडी सच के करीब पहुंचता है उसे महसूस होता है कि ये मामला सिर्फ एक गायब मरीज का नहीं है, ये पूरी कहानी कई ज्यादा गहरी और खतरनाक है। उसे लगता है कि कोई उसके साथ खेल खेल रहा है, सच्चाई छुपाई जा रही है और शायद उसे फंसाया भी जा रहा है। फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा दिखाया जाता है कि हाँ, हकीकत और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है क्या सच है और क्या झूठ और किस पर भरोसा किया जाए। यही चीज जांच के दौरान टेडी को कई अजीब बातें पता चली। टेडी को अलग अलग हेलुसिनेशन आने लगे, टेडी को अजीब सपने आने लगे। उसे अपनी मरी हुई बीवी दिखती है जो बार बार एक ही बात कहती रहती है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो तुम्हें झूठ बोल रहे हैं। टेडी को यहाँ लगता है कि यहाँ रूल ऑफ 4 और पेशेंट 67 का कोई पुराना कनेक्शन है, लेकिन दोस्तों असली खेल तब शुरू होता है। तभी टेडी को पता चलता है कि उसका पार्टनर चक पर भरोसा नहीं किया जाता। क्या टेडी को फंसाया जा रहा है या वे खुद किसी ऐसे सच से भाग रहे हैं जिसका खुलासा वो नहीं करना चाहता। उसी वक्त टेडी सोचता है लाइट हाउस जहाँ सारे राज दफन है। जब टेडी वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि पेशेंट 67 और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। उसका असली नाम एंड्रयू लेडीज है। पूरा आइलैंड, ये इन्वेस्टिगेशन सब एक ड्रामा था, एक आखिरी कोशिश उसे होश में लाने की। ये सच सुन के टेडी के पैरों जमीन खिसक जाती। फिर सीन चेंज होता है, सुबह का माहौल दिखता है। अब आते हैं उस सीन पर जिसने इस फिल्म को अमर बना दिया। सब कुछ जानने के बाद एंड्रयू फिर से चक को मार्शल कहकर बुलाता है। डॉक्टर शीन जो कि चक है इशारा करते हैं कि प्रयोग फेल हो गया है और अब लोबोटोमी की एक मात्र ही रास्ता। लेकिन जाने से पहले एंड्रयू कहता है विच वुड बी वर्स टू लिव एज ए मॉन्स्टर और टू डाई एज ए गुड मैन। इस लाइन ने फिल्म की पूरी व्याख्या बदल दी। इसका मतलब ये है कि एंड्रयू अब ठीक हो चुका है, उसे सब याद आ चुका है, लेकिन वह उस सच के साथ नहीं जीना चाहता। क्या ज्यादा बुरा होगा, एक मॉन्स्टर बनकर जीना या एक सच्चे इंसान की तरह मर जाना।